तो क्या कभी आपके दिल ने आपसे ये सवाल किया है कि वाई इज शी लुकिंग सो एलिगेंट? बिलीव मी, वी आर नॉट बॉर्न विद एलिगेंस। हमें एलिगेंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि कितनी बार हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और बस किसी और को देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठने का तरीका, उनका उठने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनका ड्रेस सेंस इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना एलिगेंट होता है कि हम बस बिना बात पर ही उनसे इम्प्रेस होते जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रही हूँ उन ट्रेट्स की जो आपको एलिगेंट बनने में मदद करते हैं, क्योंकि हम एलिगेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ट्रेट्स को जानना है और ये जानना है कि जो एलिगेंट लेडीज़ होती हैं, जो हमेशा ही अट्रैक्टिव लगती हैं, वो ऐसा क्या करती हैं जो हम करने में थोड़ा सा चूक रहे हैं। तो आज सीधा चल रहे हैं हम एलिगेंस की जर्नी पर, और मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत रिसर्च की है, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करती थी ऐसी फीमेल्स जो बहुत एलिगेंट होती थी। मैं सोचा करती थी कि मैं कब वैसी बन सकती हूँ। और एलिगेंस हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, यहाँ तक कि फैशन में भी एलिगेंस आपको नहीं सिखाया जाता। तो आपको इसको समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, और आप अपने अंदर एक अट्रैक्शन फील करेंगी ऐसा करने के बाद। तो जो भी एलिगेंट लेडीज़ होती हैं, आप हमेशा देखेंगी कि वो कभी भी किसी को कॉपी नहीं करती। उनका अपना एक अलग स्टाइल है। वो कभी भी किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं भागती जिसके पीछे सब भाग रहे हों, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो अपोजिट जेंडर हो। आप उन्हें हमेशा देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने स्टाइल में, अपनी बॉडी में, और अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, हो सकता है कि ये फेक भी हो, लेकिन ये जन्म देता है एलिगेंस को। और अगर आप लगना चाहती हैं एलिगेंट, तो आपको बिल्कुल बंद करना है आज से किसी को भी कॉपी करना। आपको अपना एक अलग स्टाइल बनाना है, और इसीलिए शायद मेरा हर वीडियो इस बात पर बहुत एम्फसाइज करता है कि आपका एक पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको किसी से कंपैरिजन ना करना पड़े, आपको किसी की तरफ लुक अप टू ना करना पड़े अपनी चीज़ों को डिसाइड करते वक्त। तो आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए। एलिगेंट लेडीज आर नेवर डेस्परेट फॉर एनीथिंग। ना तो उन्हें डिस्काउंट्स इम्प्रेस करते हैं, और ना ही वो किसी की पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगें। तो आपको एक सब्र, जिसे कहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आना है। मैंने अपने फैशन के करियर में देखा है लोगों को कि वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं अपने स्टाइल को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अपनी ज्वेलरी को लेकर। तो आपको ना तो सेल के पीछे भागना है, ना ट्रेंड्स के पीछे भागना है, ना किसी मूवी के पीछे भागना है, ना किसी फूड आइटम के पीछे भागना है। एंड प्लीज आई सजेस्ट यू, इवन डू नॉट रन आफ्टर मेन, क्योंकि लड़के भी उन लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं जो उनके पीछे ज़्यादा भागती हैं। तो जब आप एक सब्र अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेकर आते हैं, एक पेशेंस को पोर्ट्रे करते हैं, तो वो एलिगेंस लाता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में। एलिगेंट लेडी विल नॉट ट्राई टू हार्ड, और इससे मेरा मतलब ये है कि कभी भी कोई एलिगेंट लेडी जिसे आप देखेंगे, वो कभी भी अपने फैशन सेंस में आपको बहुत ज़्यादा अलग दिखने की कोशिश करती हुई नज़र नहीं आएगी। एक्स्ट्रा अटेंशन लेने की ज़रूरत कभी भी किसी एलिगेंट लेडी को फील नहीं होती है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उनका जो एलिगेंस है वो उन्हें भीड़ से अलग कर देगा, इसलिए कभी भी आप उनको नहीं देखेंगे ऐसा कुछ पहने हुए या ऐसा कुछ करते हुए जो कि अटेंशन ग्रास्पिंग हो। मैं अपने बॉडी लैंग्वेज सेशंस में हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ दैट यू कैन ऑलवेज फेक कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ ट्रू। आई नो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो ये कैसे दिखाएं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप दिखा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। और कॉन्फिडेंस जो है मेन इंग्रेडिएंट है, या आप इसे की पॉइंट कह सकते हैं एलिगेंट लगने का। सो यू हैव टू मास्टर कॉन्फिडेंस इफ यू रियली वांट टू लुक एलिगेंट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की, कुछ फिजिकल ऐसे एट्रीब्यूट्स की जो आपको दिखाते हैं कि आप एलिगेंट हैं या नहीं। आप कभी नहीं देखेंगे किसी भी एलिगेंट लेडी को अपनी फिंगर्स को एक के अंदर एक डालकर आवाज़ निकालते हुए। आप कभी नहीं देखेंगे उन्हें अपने बालों को छेड़ते हुए, बार बार आपसे बात करते हुए, या अपने कुर्ते को, अपनी साड़ी को बार बार टच करते हुए जब भी वो बैठती हैं या खड़ी होती हैं। सो स्टॉप स्क्रैचिंग, स्टॉप टचिंग योर फेस एंड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जिससे कि आप अपनी हर आउटफिट में एलिगेंट लग सके। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर मैं आज तक स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी एलिगेंट लेडी को बहुत लाउडली बोलते हुए। और बीइंग टीचर मैं कितना भी चाहूँ मेरी जो आवाज़ है वो ऊंची हो जाती है, क्लासरूम के अंदर भी और घर में भी, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप लाउडली बोलने लग जाती हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि घर में तो शायद हम फिर भी इस चीज़ को चला सकते हैं, लेकिन पब्लिक में, गैदरिंग्स में, मीटिंग्स में बेटर है कि हम बहुत लाउडली ना बोलें। क्योंकि जब भी आपका वॉल्यूम बहुत तेज़ होता है, आप काफ़ी लाउडली बोलते हैं, तो वो एलिगेंट नहीं लगता है। हमें ये समझना है कि कितनी बार ऐसा ज़रूर होता है कि हमें अपने वॉल्यूम को तेज़ करना पड़ता है, खासकर टीचर्स के साथ ऐसा होता है, या कितनी बार जब हम अपने घर में अपने बच्चों को डांटते हैं। लेकिन पब्लिक में और गैदरिंग्स में हमें बिल्कुल कंट्रोल करना आना चाहिए अपने वॉल्यूम को, क्योंकि जो लाउडनेस है वो कभी प्रोजेक्ट नहीं करती एलिगेंस को। अगर आपने अपनी लाइफ में एलिगेंट लोग देखे हैं तो आपने बिल्कुल ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा कंफर्टेबल लगते हैं गैदरिंग्स में। वो ढीले तरीके से बैठते हैं, स्लाउच करके बैठते हैं, और चाहे टीवी देख रहे हो या पब्लिक में खाना खा रहे हो, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको सुपर डुपर एक्स्ट्रा कंफर्टेबल नजर आती है। ये बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं प्रोजेक्ट करती एलिगेंस को। अगर आपने कोई डिज़ाइनर कपड़े पहने हैं और अगर आप स्लाउच करके बैठी हुई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एलिगेंट लगेंगी उस आउटफिट के अंदर। तो आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, अपने पोस्चर को करेक्ट रखना है अगर आप एलिगेंट लगना चाहती हैं अपनी हर आउटफिट में। और इसको आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, यहाँ तक कि तब भी जब आप टीवी देखें घर में आराम से। क्योंकि आजकल हम सब लोग हैं सोशल मीडिया पर, हम फेसबुक पर हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, लिंक्डइन पर हैं, और हम सब लोग व्हाट्सएप पर हैं। तो हमारी अपनी एक सोशल ब्रांडिंग है, और सोशल ब्रांडिंग से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप हमेशा अपनी वेकेशंस की पिक्चर्स शेयर करते हैं, जिससे कि दुनिया को ये लगता है कि आपकी जो लाइफ है बहुत ही मस्त चल रही है और आप हमेशा वेकेशंस पर ही रहते हैं। या आप हमेशा अपने काम की पिक्चर्स जो हैं शेयर करती हैं अपने व्हाट्सएप पर, जिससे इम्प्रेशन यही रहता है कि ये तो हमेशा काम ही करती रहती है। या आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो रिलेशनशिप से रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेजेस डालते हैं या फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पोस्ट मिलती हैं मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप पर। फेसबुक पर आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं उसकी पोस्ट को देखकर। तो हम सब की अपनी एक सोशल ब्रांडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो बात आपको समझनी है वो ये कि आप किस तरीके की अपनी इमेज बनाना चाहते हैं अपनी सोशल लाइफ में। क्या आप अपनी एक एलिगेंट इमेज बनाना चाहती हैं, तो आपको अपनी जो पोस्ट आप शेयर करती हैं या जो आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी लगाती हैं, उसको बहुत ही सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि उसी से आपकी एक इमेज डेवलप होती है। आप अपनी कैसी इमेज देना चाहती हैं, ज़रूर मुझे सोच के बताइएगा।
तो बहुत लोग मुझे कहते हैं मेरे वीडियोस देखने के बाद कि मैम जब आप लास्ट में कहते हो कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको सिर्फ सुनकर अच्छा लगता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप इन शब्दों को बहुत ही सीरियसली लें अपनी लाइफ में। आपको ज़िंदगी में हमेशा ही रोज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यू हैव टू कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीखते हैं तो जो ये एलिगेंस है ये अपने आप ही आपके अंदर आ जाता है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर कुछ बदलने वाला है, जो कि बहुत ज़रूरी है बदलना। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं कुछ पर्सनलाइज सेशंस के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं मुझे और मेरी टीम को, और उन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें हम डिज़ाइन करते हैं हर टॉपिक आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कि क्या है जो आपको सीखना चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।